अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, MR न्यूज़ बुलेटिन में एक बार फिर खुश आमदीद। मैं हूं आपका मेज़बान ताहिर अब्बास बलोच और मैं हूं मोहम्मद इब्रार। मनी लॉन्ड्रिंग केस में मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ और पंजाब असम्बली में कायद हिज़्ब इख्तिलाफ हमजा शहबाज की ज़मानत में तोसी हो गई। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज मनी लॉन्ड्रिंग केस में पेशी के लिए बैंकिंग कोर्ट पहुंचे। जज बैंकिंग कोर्ट ने FIA के वकील से कहा कि केस की तफ्तीश में पेशरफ्त से आगाह करें, जिस पर वकील FIA ने बताया कि शहबाज शरीफ को सवालनामा भिजवाया गया था। कल शहबाज शरीफ ने जवाब जमा करवाया है। कराची सिटी कोर्ट मालखाने से 2000 किलोग्राम छालियाँ गायब होने का इंकशाफ हुआ है। मुल्ज़मान के वकील ने छालियाँ की इंस्पेक्शन की दरख्वास्त दी थी, जिस पर अदालत ने कोर्ट स्टाफ मुकर्रर किया था कि बरामद होने वाली छालियाँ की तफसीलात के बारे में अदालत को आगाह किया जाए। नाज़र ने अपनी रिपोर्ट अदालत को पेश करते हुए बताया कि छालियाँ की जगह भूसा मिला है। अदालत ने मालखाने से छालियाँ गायब होने पर SHO लांडी अहमद खान नियाजी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का हुक्म देते हुए कहा कि SIO लांडी अब्दुल खालिक और इंचार्ज मालखाना शर्की के खिलाफ भी मुकदमात दर्ज किए जाएँ। जिम्बाब्वे क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान एंडी फ्लावर को अफगानिस्तान क्रिकेट टीम का कंसल्टेंट मुकर्रर कर दिया गया। अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने T20 वर्ल्ड कप के लिए एंडी फ्लावर को टीम का कंसल्टेंट मुकर्रर किया है। एंडी फ्लावर ने अफगानिस्तान टीम के बायो सिक्योर बबल को ज्वाइन कर लिया है। अफगानिस्तान टीम 6 अक्टूबर को कतर पहुंची है, जहां से मुत्तहिदा अरब अमारात के लिए रवाना होगी। चेयरमैन अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड अजीजुल्लाह फजली का कहना है कि एंडी फ्लावर के तजर्बे का टीम को फ़ायदा होगा। वो हमारे मुतअद्दिद खिलाड़ियों के साथ मुख्तलिफ फ्रेंचाइजीज में कोचिंग के फ़राइज़ निभा चुके हैं। कौमी क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम ने मुस्तहिक बच्चों को तालीमी वज़ाइफ देने का ऐलान कर दिया। O लेवल की ऑनलाइन एजुकेशन के हवाले से निजी तालीमी इदारे ने मकामी होटल में एक्सपो का इनेकाद किया, जिसमें कौमी क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम ने अपने वालिद मोहम्मद आजम के हमरा शिरकत की। बाबर आजम ने मुस्तहिक बच्चों के लिए अपने वालिद के नाम से मोहम्मद आजम स्कॉलरशिप का ऐलान किया। बाबर आजम का कहना था कि मुस्तक़बिल ऑनलाइन एजुकेशन का है। बच्चों को तालीम की तरफ से भरपूर तवज्जो देनी चाहिए, वो एक कामयाब इंसान बन सकेंगे। नाज़रीन, MR न्यूज़ से फ़िलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों और तफसीलात के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और Facebook पेज को फॉलो कीजिए। अपने मेज़बान ताहिर अब्बास बलोच और मोहम्मद इब्रार को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।